दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने कंप्यूटर को हम पूरी तरीके से फॉर्मेट कैसे करें और फॉर्मेट करने के बाद उसमें नया विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करें। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि विंडोज़ को मैं ट्विक कैसे करूं ताकि उसकी स्पीड भी अच्छी बनी रहे, और जो फालतू की या बेकार की ऐप्स हैं उनको मैं डिसेबल करूँगा। तो चलिए देखते हैं ये प्रोसेस हम शुरू से लेकर अंत तक कैसे करते हैं। एक बूटेबल पेन ड्राइव बनानी होती है, इसके लिए मैंने पेन ड्राइव को कनेक्ट कर दिया। पेन ड्राइव को कनेक्ट करने के बाद हमें अपना कंप्यूटर ओपन करना होता है और उसके बाद हमें विंडोज़ का एक ISO फाइल चाहिए होता है और एक सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होता है जिसे रूफस कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर का लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आपको ओपन करना है, ध्यान रहे। और इस सॉफ्टवेयर में जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपकी USB का नाम दिखाने लगेगा। आपको यहाँ से ISO इमेज जो आपने विंडोज़ की डाउनलोड करके रखी है उसे सिलेक्ट करना होता है। तो ये मेरे पास विंडोज़ 10 का ISO है और मैं इसे सिलेक्ट करके ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप जो पेन ड्राइव बना रहे हैं, जो आप बूटेबल विंडोज़ बना रहे हैं, उसका कोई नाम सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नाम रख देता हूँ विंडोज़ 10 64 बिट बूटेबल। तो इससे क्या होगा, बाद में मुझे पहचानने में भी आसानी रहेगी। बाकी जो ऑप्शन डिफ़ॉल्ट में लगे हुए हैं उनको रहने देंगे। ये एक बार क्विक फॉर्मेट भी करेगा तो पेन ड्राइव आपकी फॉर्मेट होगी, उसके बाद ये बूटेबल बना देगा। इतना करने के बाद आप इसको छोड़ देंगे स्टार्ट करके। थोड़ी देर का प्रोसेस होता है, जब तक प्रोसेस हो रहा है तब तक आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है। प्रोसेस होने के बाद आपकी पेन ड्राइव बनकर बूटेबल तैयार हो जाएगी। और ये सॉफ्टवेयर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। विंडोज़ का बूटेबल ISO चाहिए होता है आपको, जो आपको माइक्रोसॉफ्ट की साइट से मिल जाएगा, और रूफस, ठीक है। इसके बाद आप क्लोज़ कर देंगे। मेरी पेन ड्राइव बनके तैयार हो गई है। पेन ड्राइव बनके तैयार होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी बूटेबल पेन ड्राइव का नाम शो कर रहा है। इसमें विंडोज़ की फाइलें कॉपी हो गई हैं। अब मैं इसे निकालूँ। तो दोस्तों, पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने के बाद फिर हमें इसको USB पोर्ट में लगाना होता है, जहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देंगे कंप्यूटर से। अगर आप कंप्यूटर को फॉर्मेट करने जा रहे हैं तो आपको पीछे वाले एरिया से कनेक्ट करना है, ठीक है। पीछे वाले USB पोर्ट से। आगे का जो USB पोर्ट होता है आपने देखा होगा, ये आगे का जो USB पोर्ट होता है, यहाँ से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से ज़्यादा पावर सप्लाई नहीं लेता। जब भी आप कंप्यूटर को फॉर्मेट करने लगे, सिस्टम को फॉर्मेट करने लगे, तो हमेशा पीछे वाले पोर्ट से ही, जो मदरबोर्ड से डायरेक्ट जुड़ा होता है, उससे आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं कनेक्ट करने के बाद सिस्टम की पावर सप्लाई को ऑन कर दूंगा। मैं यहाँ से सिस्टम की पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। ये मैंने एक बार दोबारा, कभी कभी नहीं दबता तो एक बार दोबारा दबा दिया, फिर लाइट ऑन हो जाती है। अब देख सकते हैं ये मेरा सिस्टम चालू हो रहा है। जब सिस्टम चालू होने लगे, अगर आप फॉर्मेट करने जा रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन देगा कि 12 से आपको बूट करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम नहीं कोई बटन दबाया तो पहले से जो सिस्टम होगा वो अपने आप चालू होने लगता है। तो देखिए, ये जो मैं सिस्टम फॉर्मेट करने जा रहा हूँ, इस सिस्टम में पहले से ही विंडोज़ इंस्टॉल था, ठीक है। ये सिस्टम में पहले से ही विंडोज़ इंस्टॉल है, तो मुझे इसे फॉर्मेट करना है। तो देख सकते हैं ये सिस्टम में कुछ एरर आ रही है इस तरीके की, इसमें ब्लू स्क्रीन एरर आ रही है यहाँ पे, योर PC ran into a problem and needs। तो मैं इसे फॉर्मेट करूँगा। तो देखें, जब आप किसी सिस्टम को चालू करते हैं तो वहाँ पर आपको यहाँ पे F12 बटन दबानी होगी, ठीक है। जैसे हम F12 बटन दबाएंगे, यहाँ पर लोडिंग बूट मेनू दिखाएगा। बूट मेनू एक सेटिंग होती है, यहाँ से हमने जो जो चीज़ें अपने सिस्टम में कनेक्ट किया होगा उनके नाम यहाँ से शो करेगा। आप देख सकते हैं, फ्लॉपी लगी हो तो फ्लॉपी से बूट कर सकते हैं, हार्ड डिस्क से बूट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं USB लगाया हुआ हूँ पेन ड्राइव सैनडिस्क की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सैनडिस्क की पेन ड्राइव जो है, मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से। तो बूट करते समय आपको कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सिस्टम को चालू करते हैं तो बूट करने के लिए किसी कंप्यूटर में डेल ऑप्शन दबाना पड़ता है, तो वहाँ से बूट माध्यम सेट करना पड़ता है। या किसी कंप्यूटर में ऐसा भी होता है कि हमें F2 दबाना पड़ता है, F3 या F9 से भी बूट होता है। तो अभी जो मैं सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ उसमें F12 दबाना पड़ा, ठीक है।
तो किसी भी सिस्टम को पेन ड्राइव से बूट करने के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा आपका जो सिस्टम का बायोस है वो बूट करने के लिए कौन सी की का यूज़ करता है। ठीक है, तो आप अपने मॉडल नंबर के आधार पे भी पता लगा सकते हैं कि आपका सिस्टम कौन सा मॉडल नंबर है, जो मैं आगे आपको बता दूंगा कि भाई कौन सी बटन दबानी है। या आप कोई भी बटन जैसे F12 दबाएंगे, ये बटन आपको तुरंत दबानी है जब सिस्टम में लोडिंग होने लगे। तो जैसे आपने पावर सप्लाई ऑन की उसी समय आपको ये बटन दबा देनी है, इसे बूट की कहते हैं। ठीक है, तो बूट की करने पर ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया USB हार्ड डिस्क, तो मैंने ये दबा दिया। तो ये प्रेस एनी की बता रहा है, तो मैं ये कोई भी बटन दबा दूंगा कीबोर्ड से मैं कोई भी बटन दबा दूंगा तो ये मेरा USB से थोड़ी देर में बूट होने लगेगा। तो ऐसे आपको छोड़ देना है, आपको कोई बटन नहीं दबानी है, कुछ नहीं करनी है। थोड़ी देर वेट करेंगे तो ये मेरा सिस्टम जो है USB से बूट करना शुरू कर देगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने विंडोज़ की बूटिंग स्क्रीन लगा दी है। तो थोड़ी देर में ये ऐसे सिस्टम हमारा लोड होता रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं लोड होने देता हूँ। जब तक लोड होगा कभी कभी कुछ देर लेता है, 5 मिनट भी ले सकता है, 1 मिनट में भी आ सकता है। ये आपके सिस्टम की CPU की स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितनी देर में आपने जो डाटा पेन ड्राइव में डाला है, जो विंडोज़ का ISO डाला हुआ है, वो कितनी देर में लोड करता है। ठीक है, तो जब तक लोड नहीं कर रहा है तो आपको वेट करते रहना है। तो ये कुछ देर आपका लोडिंग स्क्रीन हो रही है, तब तक आप इसे लोड होने देंगे। बीच में आपको कैंसिल नहीं करना है। और फॉर्मेट करते समय याद रखें, जब भी आप नया विंडोज़ अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने जा रहे हैं किसी भी माध्यम में, चाहे पेन ड्राइव से, चाहे CD से या DVD से, तो आप ये प्रॉपर कर लें कि आपके सिस्टम की पावर सप्लाई ना घटे। ठीक है, अगर आपके पास UPS नहीं है तो UPS का इंतज़ाम कर सकते हैं अगर आप डेस्कटॉप को फॉर्मेट कर रहे हैं। और अगर आप लैपटॉप है तो उसमें बैटरी का अच्छा बैकअप ले लें। तो घर में इन्वर्टर हो तो इन्वर्टर का भी आप यूज़ करके उसका अच्छा बैकअप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये लोड होने देते हैं। लोड होने के बाद जो स्क्रीन है तो देख सकते हैं इस तरीके से कुछ देर बाद लोडिंग करने लगेगा। और इस तरीके से ये आपको एक स्टार जो है यहाँ पे घूमता हुआ दिखता है। तो इसके बाद ये स्क्रीन हट जाएगी। कुछ देर के बाद आपको वेट करना है। और स्क्रीन हटने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा आपको। तो यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। इंग्लिश लैंग्वेज में आप इंस्टॉल करेंगे या किस लैंग्वेज में इंस्टॉल करेंगे वो लैंग्वेज आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, या डिफ़ॉल्ट जो भी लगा है रहने देंगे। ठीक है, कीबोर्ड का मेथड जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड किंगडम लगा रहता है। तो अगर आपको अच्छे से काम करना है तो आप US लगाइएगा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट का, तो यहाँ कहीं होगा यूनाइटेड स्टेट का। ये रहा यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल लगा देता हूँ। तो US UK वाले कीबोर्ड तो जो हैं कभी कभी काम नहीं करते, यानी जब आप कीबोर्ड में काम करेंगे UK लगा के तो कभी कुछ अच्छे काम नहीं करेंगे। तो बेहतर होगा यूनाइटेड स्टेट लगाएंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। सेटअप इज स्टार्टिंग लिख कर आ रहा है। थोड़ी देर आपको वेट करना है जब तक सेटअप स्टार्टिंग करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब सेटअप स्टार्टिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्टिवेट करने का ऑप्शन देगा विंडोज़ को। जो विंडोज़ आपने ख़रीदा होगा या परचेज़ किया होगा, अगर वो आपने ट्रायल लिया होगा तो 1 महीने का मिलता है। तो ट्रायल वर्जन में है तो आपको की नहीं होगी। अगर आपके पास विंडोज़ आपने परचेज़ किया है, लाइसेंस आपके पास विंडोज़ का है, तो आप यहाँ पे की डाल देंगे विंडोज़ की। लेकिन अगर अभी आप ट्रायल बेसिस पे ही आप चाहते हैं ऐसे ही फ्री में यूज़ करें तो आपको ये ऑप्शन दबाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की, तो आपको ये ऑप्शन लगा देना है। ठीक है, आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की। इसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है सिलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट टू इंस्टॉल, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करना चाहते हो वो इंस्टॉल करें। यहाँ पे विंडोज़ 10 के कई वर्जन हैं, सभी 64 बिट में है, कई वर्जन हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी वर्जन आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मली यूज़ करते हैं तो यहाँ पे विंडोज़ 10 प्रो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं विंडोज़ 10 प्रो को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे तो ये विंडो भी हट जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट आ जाएगा। जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है तो उसका एग्रीमेंट होता है, वो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद अगर आपके पास पहले से विंडोज़ इंस्टॉल है, आप उसे अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड ऑप्शन दबाएंगे। अगर आप फ्रेश इंस्टॉल करना चाहते हैं, पुराना हटा के फॉर्मेट करना है जैसे कि मुझे करना है, तो मैं यहाँ से इंस्टॉल कर दूंगा। इंस्टॉल करने पर यहाँ पर हार्ड डिस्क का पार्टीशन दिखता है। ठीक है, जो मेमोरी मेरे सिस्टम में लगी है हार्ड डिस्क की, वो मुझे यहाँ दिखता है।
तो आपको करना क्या है, ये अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे 2 पार्टीशन बनाए हैं। एक पार्टीशन जो ड्राइव 0 पार्टीशन 1 दिखता है, इसमें सिस्टम अपना डाटा यूज़ करता है विंडोज़, ठीक है। ये MB में आपको दिख रही होगी, बाकी आपको GB में दिखता है। तो अगर आप चाहें तो ये पूरा पार्टीशन डिलीट भी कर सकते हैं या आप नया पार्टीशन बना सकते हैं। तो मैं ये आपको दिखाता हूँ कि अगर मेरे पास कई पार्टीशन है, मैं बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो पहले पुराना पार्टीशन डिलीट कर दूंगा। तो विंडोज़ में आपको पार्टीशन डिलीट करना भी बहुत ईजी है। आपको सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबा देनी है, यहाँ से डिलीट करेंगे तो ओके कर देंगे। तो जैसे ही आप दबाएंगे तो वो पार्टीशन डिलीट हो जाएगा। ये देखें, जो पार्टीशन डिलीट हो जाता है उसे अनएलोकेटेड स्पेस कहते हैं। इसके बाद आप ये वाला पार्टीशन भी डिलीट कर देंगे, अगला भी, और जितने भी मैंने पार्टीशन बनाए थे वो मैं डिलीट कर दूंगा। तो अगर आपको सिस्टम में प्रॉब्लम है तो आप एक नया पार्टीशन बनाने जा रहे हैं तो आप पुराना पार्टीशन डिलीट कर दें तो बेहतर होता है, डायरेक्ट फॉर्मेट करने से अच्छा होता है, ठीक है। तो अब मैं न्यू पार्टीशन बनाऊंगा। यहाँ पे न्यू पार्टीशन बनाने के बाद यहाँ पे साइज MB में पूछता है। मैं चाहता हूँ लगभग 100 GB का एक पार्टीशन बना लूँ, तो लगभग 99999 मैं टाइप कर दूंगा 5 बार, ठीक है। और उसके बाद लगभग में आ जाएगा मेरा, अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये 232 GB का था तो मैंने इसमें से एक पार्टीशन बनाया, लगभग 97.1 GB का बन गया, ठीक है। तो 5 बार आप कोई भी नंबर टाइप कर देंगे तो वो आपका GB में आ जाएगा, आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। और जब आप पार्टीशन करें तो एक आपका सिस्टम रिजर्व पार्टीशन बन जाता है, इसमें सिस्टम अपना डाटा रखेगा, उसको आपको बनाना नहीं है। और बाकी जो आपका बचा रह गया वो अनएलोकेटेड कहलाता है। बाकी 135 GB का और बचा है तो मैं एक पार्टीशन और कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ और इस तरीके से कर दूंगा। तो मैं लगभग 3 पार्टीशन बनाने जा रहा हूँ। ये भी 97 GB का, और जो बचा हुआ है, जैसे 37 GB बचा हुआ है, उसे मैं न्यू करके सीधे पूरा अलॉट कर दूंगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने तीनों पार्टीशन बना लिए। अब मुझे पार्टीशन में डाटा को इंस्टॉल करना है, तो मैं जो पहला वाला पार्टीशन है वो मेरा C ड्राइव बनेगा, ठीक है। तो मैं उसमें इंस्टॉल करूँगा, तो उसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट कर दूँगा, ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा अगर आप करेंगे तो, लेकिन मैं पहले से फॉर्मेट कर लूँगा। इसी प्रकार जितने भी पार्टीशन आपने बनाए सबको आप फॉर्मेट कर लेंगे। ये देखिए, मैं अगला वाला पार्टीशन भी फॉर्मेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं पार्टीशन 2 यानी मेन ये C ड्राइव बनेगी, मेरी D ड्राइव या E ड्राइव बन जाएगी, ठीक है। और वो सिस्टम की ड्राइव होती है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाके मैं नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये शुरू हो जाएगा इंस्टॉलेशन। आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग विंडोज़, कॉपिंग फाइल करेगा, गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन करेगा। इसमें समय लेता है, 100% तक पूरा करेगा, तब तक आपको वेट करना होगा। बीच में लाइट कट गई अगर तो फिर से आपको शुरू करना होगा। उसके बाद कई काम करेगा। इस प्रोसेस में लगभग आधे घंटे से लेकर 1 घंटे भी लग सकते हैं, आपके सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो इसको होने देते हैं, धीरे धीरे बीच बीच में मैं आपको दिखाता रहूँगा कि भाई ये क्या क्या हो रहा है। देख सकते हैं ये 19% हो गया अभी, और अभी ये पार्टीशन वो इंस्टॉलेशन का काम चल ही रहा है। तो मैं आपको बीच बीच में दिखाता रहूँगा। ये इंस्टॉल होने के बाद कुछ एक बार सिस्टम रिस्टार्ट होगा, आप देख सकते हैं सिस्टम रिस्टार्ट हुआ है। तो कई बार रिस्टार्ट होगा, 1-2 बार रिस्टार्ट होता है। तब तक आपको कुछ करना नहीं है, वेट करना है सिस्टम को। देखें ये दोबारा एक बार बूट करेगा, ठीक है। तो जब हम लोग सिस्टम में नया विंडोज़ डालते हैं फॉर्मेट करके, तो बीच बीच में रिस्टार्ट भी होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अगर रिस्टार्ट हो गया तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी कुछ एरर बीच में आ जाती है, वो बात अलग है। तो आप उसको देखते रहेंगे या अपना दूसरा काम भी करते रहेंगे। तो ये रिस्टार्ट हो रहा है, इसको देखते हैं। इस तरीके से कुछ देर बाद विंडोज़ का लोगो भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैसेज आ रहा है, गेटिंग रेडी, स्टार्टिंग सर्विसेज, इस तरह के मैसेज आते रहते हैं बीच बीच में। तो आपको बिल्कुल उस पर नज़र रखनी है। गेटिंग डिवाइसेस रेडी, गेटिंग डिवाइसेस रेडी 14%। वैसे ये आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, ऑटोमेटिकली हट जाएगा 57%। तो देर और वेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 100% होकर हट जाएगा। गेटिंग डिवाइसेस रेडी, गेटिंग रेडी, ऐसा मैसेज आता रहता है, ठीक है। देखते रहेंगे इस पर। गेटिंग रेडी,
तो इस तरह के मैसेज बीच बीच में आते रहते हैं, आपको वेट करते रहना है बीच बीच में। जब तक गेटिंग रेडी हो रहा है तब तक आपको वेट ही करना होगा, तब तक आप दूसरा कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन बीच में यहाँ पे स्टॉप नहीं होना चाहिए, कैंसिल नहीं होना चाहिए बीच में कहीं पर भी। अगर बीच में कहीं कैंसिल हुआ तो पूरा काम फिर से आपको शुरू से करना होगा और आपका टाइम बर्बाद जाएगा। पावर बैकअप एक अच्छा होना चाहिए, ठीक है।